हेलो माय डियर टू बी डॉक्टर्स। जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं बच्चे, मैं उनको बताना चाहूंगी मेरा नाम डॉक्टर कोमल है और मैं अब की बनाऊंगी मॉड्यूल जिसका नाम ओवरऑल रीडिंग स्ट्रैटेजी है, जो एग्जाम से पहले बन जाएगी आप लोगों के लिए। ओवरऑल रिविजन स्ट्रैटेजी, उसके थ्रू नीट की प्रिपरेशन करना। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 5 तक क्लास 11 की बायोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चैप्टर 6 रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर 6 से टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? टोटल 2 to 3 12 आते हैं, जो कि आप लोगों को 8 to 12 मार्क्स इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों, बॉडी में हमारे टिश्यूज होते हैं। ये टिश्यूज क्या होते हैं? बहुत सारे सेल्स मिल करके जिनका एक कॉमन ओरिजिन होता है और कॉमन फंक्शन, उनको हम लोग टिश्यूज बोलते हैं। बहुत सारे सेल्स जो एक कॉमन फंक्शन, कॉमन ओरिजिन के होंगे, वो मिल करके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। अब टिश्यूज भी दो टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे टिश्यूज जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, एक्टिव सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अपन बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्टम्स बोल सकते हैं। ये बेसिकली टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, कंटिन्यूस हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में तीन टाइप के टिश्यूज आते हैं। एक आते हैं एपिकल मेरिस्टम, एक आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम और एक आते हैं लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एपेक्स पे प्रेजेंट होगा। किसके एपेक्स पे? टिप ऑफ द रूट्स एंड शूट्स पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एपिकल है, एपेक्स पे प्रेजेंट है, इनका क्या काम होगा? प्राइमरी, जो सबसे पहला टिश्यू है वो बनाने का काम करेंगे ये। ठीक है, ये बनाएंगे प्राइमरी मेरिस्टम, मतलब प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्म करेंगे ये। ठीक है, अब इसमें आता है एक्सिलरी बर्ड। बच्चों याद करो, हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में एक्सिलरी बर्ड पढ़ा था। ये एक्सिलरी बर्ड होते क्या है बच्चों? जब तुम्हारा शूट एपिकल मेरिस्टम ग्रो कर रहा होता है ऊपर, तो कुछ ऐसी सेल्स होती है जो बच जाती है, लेफ्ट बिहाइंड सेल्स होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम। जब तुम्हारा लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, चाहे जब स्टेम का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ ऐसे सेल्स बच जाती है और वो किसका फॉर्मेशन करती है? एक्सिलरी बर्ड्स का फॉर्मेशन करती है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एक्सिलरी बर्ड है तो एक्सिल पे प्रेजेंट होगा। किसके एक्सिल पे? लीव्स के एक्सिल पे प्रेजेंट होगा। अब ये क्या कर सकता है? यहाँ से एक ब्रांच भी निकल सकती है। इट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच, और इससे क्या हो सकता है? यहाँ पे फ्लावर का भी फॉर्मेशन हो सकता है, तो इट इज ऑल्सो केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ फ्लावर। ये हम लोगों को याद रखना है। अब ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हम लोग लेटरल मेरिस्टम की बात करेंगे। ये तो हो गया प्राइमरी टिश्यूज बन गया। अब कुछ ऐसे मेरिस्टम्स होते हैं जो कि सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। मैच्योर रीजन पे प्रेजेंट होगा। ये स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट था, ये मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट पे प्रेजेंट होगा और इसका काम क्या होगा? सेकेंडरी टिश्यूज बनाना। तो ये क्या करेगा? गर्थ ऑफ द ट्री ट्रंक को इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है वो वैस्कुलर कैम्बियम है, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है। ये अपन को याद रखना है। साथ ही साथ ये किस चीज का फॉर्मेशन होगा? सेकेंडरी मेरिस्टम। ये प्राइमरी मेरिस्टम, ये सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी प्लांट बॉडी, सेकेंडरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। अब इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो कि बेसिकली हम लोगों को मोनोकॉट लीव्स में देखने को मिलेगा। और जो तुमने देखा होगा, जो काउज ये सब होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, वो ग्रासेस खाते हैं और वहां पे वो ग्रासेस वापस से आ जाते हैं। वो वापस से कैसे आ रहे हैं? सेल डिवीजन से आ रहे होंगे। तो कौन सा मेरिस्टम जो है वो वहां पे डिवाइड कर रहा होगा? तो वहां पे यही इंटरकैलरी मेरिस्टम डिवाइड करता है। तो ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स व्हिच इज रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर, उसको ये रीजनरेट करता है, उसको ये रिस्टोर करने का काम करता है। ठीक है, ये हम लोगों को याद हो गया। अब हम लोग आते हैं परमानेंट टिश्यूज पे। ये तो थी कुछ ऐसी टिश्यूज जो हमेशा डिवाइड करेगी, लेकिन कुछ ऐसी टिश्यूज होगी वो बोलेगी नहीं मैं तो मैच्योर होगी, अब मैं डिवाइड नहीं कर सकती, मैं तो बड़ी होगी। तो वो होती है परमानेंट टिश्यूज। न्यूली फॉर्म सेल्स होते हैं जिन्होंने अपनी एबिलिटी लूज कर दी डिवाइड करने की, क्योंकि वो बोले कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा डिवाइड नहीं कर सकती, मैं मैच्योर हो गई। लेकिन मैच्योर टिश्यूज में भी अब दो टाइप की टिश्यूज आएंगी परमानेंट में। एक आएंगे सिंपल टिश्यूज, कुछ नहीं, उनके स्ट्रक्चर जो जितनी भी सेल्स है उस टिश्यूज में, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होंगे। और कुछ ऐसे टिश्यूज आएंगे बच्चों जो कि कॉम्प्लेक्स होंगे, मतलब वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सिंपल टिश्यूज में। सिंपल टिश्यूज क्या क्या हो सकती है? देखो बच्चों, हम लोगों ने 9th में पढ़ रखा है पैरेन्काइमा के बारे में। कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा हो सकता है हम लोगों ने नया नया। पैरेन्काइमा हर जगह प्रेजेंट होगा। मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गन, जितनी भी ऑर्गन्स है उसके जो टिश्यूज है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होंगे। कैसे, वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को अपने बॉडी को ध्यान में नहीं रखना है। तो मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गन्स, अब ये जो टिश्यूज है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की हो सकती है, क्योंकि मेजर कंपोनेंट है, उसका जो मन करेगा उस शेप में रहेंगी। स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलॉन्गेटेड शेप। अब इसकी जो वॉल्स होंगी वो कैसी होगी? पतली पतली होंगी। और ये या तो क्लोजली पैक्ड भी हो सकती है या तो इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी हो सकते हैं। अब इनका क्या काम? ये जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोटोसिंथेसिस कराएगा, ये स्टोर का काम कर सकता है, स्टोर सामान को स्टोर करेगा, खाना बनाने में हेल्प करेगा। तो ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू का काम। अब आते हैं कॉलनकाइमेटस टिश्यू। बच्चों ध्यान से सुनना, ये आगे जो अभी हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, वो सब में ये सारे टिश्यूज आएंगे। तो कॉलनकाइमेटस कहाँ प्रेजेंट है? डाइकॉट प्लांट के
एपिडर्मिस के नीचे। जब हम लोग डाइकॉट प्लांट पढ़ेंगे, डाइकॉट का एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोगों को देखना होगा कि वो कॉलमकाइमा किसका बना है, ठीक है। अब ये होमोजेनस लेयर या फिर पैचेस में प्रेजेंट हो सकता है, ये भी तुम्हारे डिफरेंट शेप्स के होते हैं। अब ये जैसे थिन था, ये हम लोगों को याद रखना है कि थिकन होता है, ठीक है। थिकन क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन सबका बना होगा, यहाँ पे कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं। अब इनका काम बता दो। इनका काम है, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं वो फूड को एसिमिलेट करते हैं, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको? ग्रोइंग पार्ट्स को। यंग स्टेम और पेटियोल ऑफ द लीव्स जो ग्रो कर रहे होते हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सिंपल है लेकिन बड़ा काम कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड को एसिमिलेट कर रहे हैं। ये हम लोगों को याद रखना है। कहाँ पे प्रेजेंट है वो हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा नया नया लग रहा होगा। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो नट्स के फ्रूट वॉल में, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा इनमें प्रेजेंट होता है, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टीज में प्रेजेंट होता है। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा, इनकी सेल की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स थी। अब यहाँ पे देखो सेल्स की शेप के दो टाइप के डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है। ये फाइबर के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, ये स्क्लेरीड के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। फाइबर कैसा होता है? देखो बच्चों, यहाँ पे फाइबर तुम्हारा मोटा मोटा थिक वॉल्ड है और इलोंगेटेड सेल्स है, और यहाँ पे पॉइंटेड, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे पॉइंटेड सेल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं तुम्हारे स्क्लेरीड्स। स्क्लेरीड्स देखो गोल है, स्फेरिकल, ओवल या सिलेंड्रिकल हो सकता है, और ये हाईली थिकन डेड सेल्स में आता है विथ नैरो कैविटीज, ठीक है। ये डेड सेल्स होती है विद पतली पतली, इसमें छोटी छोटी कैविटी होगी। तो ये यहाँ पे दो टाइप के फाइबर सेल्स हो गए, एक तो फाइबर के फॉर्म में हो गया और एक स्क्लेरीड के फॉर्म में हो गया। इनका काम भी क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। सिंपल है लेकिन काम बड़ा कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद अपन आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफरेंट टाइप्स के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। बचपन से जाइलम फ्लोएम सुन रखा है। जाइलम का काम क्या होता है? वाटर मिनरल को कंडक्ट करना। फ्लोएम का क्या काम होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो जाइलम में टोटल जाइलम फाइबर्स जो है वो चार एलिमेंट्स के बने होते हैं। अब वो चार एलिमेंट क्या है वो हमें पता होना चाहिए। फ्लोएम भी हमारे चार एलिमेंट्स के बने होते हैं। वो क्या है? सबसे पहले इधर आते हैं ट्रेकीज। ट्रेकीज और स्क्लेरीड्स में कंफ्यूज नहीं होना। स्क्लेरीड स्क्लेरेंकाइमा के एक टाइप का सेल है, ठीक है, और ट्रेकीज जो है वो जाइलम का एक एलिमेंट है, ठीक है। अगेन दोनों लेकिन थिक और लिग्निफाइड है, दोनों डेड है, दोनों डेड सेल्स में आता है। नाम ट्रेकीज वाला नाम से याद रख लो, लास्ट में डी आ रहा है तो डेड है, ठीक है। उसके अलावा वेसल्स, वेसल्स में वेसल्स की जो सेल्स होती है, अगेन देखो सिलेंड्रिकल ट्यूब, तुम्हें देखो सारी जो सेल्स है वो कैसी नजर आ रही है? सिलेंड्रिकल नजर आ रही है। परफोरेशंस प्रेजेंट होंगे, कनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन वॉल्स, वॉल्स में परफोरेशन होगा। वेसल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट में। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलेगा। जिम्नोस्पर्म में ना वेसल्स मिलेंगे ना जाइलम के फाइबर्स मिलेंगे। वहां पे क्या मिलेगा? ट्रेकीज मिलेगा और वेसल्स मिलेगा। वही मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होगा फ्लावरिंग प्लांट का। तो वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, जितने भी येलो से मार्क्ड पॉइंट्स है वो सारे हमारे रिपीटेड 37 ईयर्स के पीवाईक्यू है। जिन्होंने अभी तक मेरे लेक्चर्स देखे होंगे उनको पता होगा कि इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ये ओआरएस मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे को कवर करने के लिए नीट का सिलेबस, ठीक है। अब जाइलम फाइबर जो होते हैं वो थिक वॉल होते हैं। अगेन ये सेप्टेट और एसेप्टेट भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है जाइलम पैरेंकाइम। जाइलम पैरेंकाइमा पतली पतली वॉल है, तो लिविंग है। पैरेंकाइमेटस टिश्यू कैसी होती है? लिविंग होती है। हमने देखा था पैरेंकाइमा का काम क्या होता है? स्टोर करने का। तो वो फूड मटेरियल्स को स्टोर कर सकता है, स्टार्च, फैट, टेनिन्स, ये सबको वो स्टोर कर सकता है। काम क्या कर रहा है? कंडक्शन ऑफ वाटर। तो ये भी क्या करेगा? वाटर को कंडक्ट करने का काम करेगा। अब इसी के जैसे एलिमेंट्स आएंगे जो फ्लोएम में प्रेजेंट होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाटर मिनरल को कंडक्ट कर रहा था, ये किसको कंडक्ट करेगा? फूड को कंडक्ट करेगा। फूड कहाँ से कंडक्ट होगा? लीव्स में खाना बनता है, वही डिफरेंट पार्ट्स को देता है। लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होती है, वहीं पे खाना बनता है, वो फिर डिफरेंट पार्ट्स को खाना प्रोवाइड करेगा। अब इसके क्या एलिमेंट है बच्चों? देखो दो एलिमेंट तो सेम है, जाइलम पैरेंकाइमा, फ्लोएम पैरेंकाइमा, जाइलम फाइबर एंड फ्लोएम फाइबर, ठीक है। जो अलग हम लोगों को याद रखना है वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स है, ठीक है। अब ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स है, देखो इसमें जो सेल्स होती है वो एसोसिएटेड होती है कंपेनियन सेल्स के। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। वॉल्स में क्या होता है? परफोरेशन होगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे क्या याद रखना है? इसमें जो पेरिफेरी में जो साइटोप्लाज्म है उसमें न्यूक्लियस नहीं है। साइटोप्लाज्म है, लार्ज वैक्यूल है, बट इनकी सेल्स में न्यूक्लियस नहीं है। तो अगर सीव ट्यूब एलिमेंट्स में न्यूक्लियस है नहीं तो उसके फंक्शंस को कौन परफॉर्म कर रहा है? फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स, क्योंकि यही सीव ट्यूब एलिमेंट्स का काम है फूड मटेरियल को ट्रांसफ्यूज करना हायर प्लांट्स में। तो वो फंक्शन कौन कर पा रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? तो न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स जो है वो कनेक्टेड है सीव ट्यूब एलिमेंट से विथ पिटफिल्स।
और यही कंपेनियन सेल्स जो ये छोटी छोटी परफोरेशन के थ्रू कनेक्टेड है, वही प्रेशर ग्रेडियंट में मेंटेन करके रख रहा है सीव ट्यूब्स में, और ये काम कर रहा है सुक्रोज की लोडिंग का इन द सीव ट्यूब एलिमेंट्स। मतलब सीव ट्यूब एलिमेंट्स का दोस्त है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स नाम से ही पता चला है कंपेनियनशिप शो करेगा, तो वो हेल्प कर रहा है यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट्स को फूड को कंडक्ट करने में। ठीक है, अब आते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसे इसका जाइलम पैरेन्काइमा था, वैसे इसका फ्लोएम पैरेन्काइमा। अगेन वही सेल वॉल होगी, इसकी भी सेल्यूलोज की बनी थी, इसकी भी सेल्यूलोज की बनी होगी। इसका भी फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम था, इसका भी फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम रहेगा। अगेन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एब्सेंट होता है मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट में तुमको फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं मिलेगा। अगेन ये पॉइंट मैंने छोड़ दिया, जिम्नोस्पर्म्स के पास ना सीव ट्यूब्स है ना कंपेनियन सेल्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एंजियोस्पर्मिक फीचर है, प्रेजेंस ऑफ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। यहाँ पे वेसल्स और सीव जाइलम फाइबर्स था, यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने फ्लोएम पैरेन्काइमा और जाइलम पैरेन्काइमा को कंपेयर कर लिया। जाइलम फाइबर्स और फ्लोएम फाइबर्स देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्लेरेन्काइमा से क्या बना है, फ्लोएम फाइबर बना है। तो स्क्लेरेन्काइमा का जब हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे तो उसमें फ्लोएम फाइबर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनकी भी सेल वॉल, इनकी पतली सेल वॉल थी, इनकी थिक सेल वॉल थी। ये लिविंग थे, लेकिन ये मैच्योर होने के बाद क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो इसको हम लोग कमर्शियली यूज कर सकते हैं क्या बनाने में, जूट बनाने में, फ्लैक्स बनाने में और हेम्प बनाने में। ठीक है, आगे अब दो टाइप के प्राइमरी जाइलम होते हैं और प्राइमरी फ्लोएम। इनका अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोगों को याद रखना है। एक एंडार्च अरेंजमेंट होता है, एक एग्जार्च अरेंजमेंट होता है। एंडार्च मतलब जो पहला जाइलम बना वो अंदर सेंटर पार्ट में होगा, और जो बाद में जाइलम बना वो बाहर की साइड प्रेजेंट होगा। दैट इज उसका अरेंजमेंट पी और एम अरेंजमेंट होगा। एग्जार्च अरेंजमेंट क्या होता है कि पेरीफेरी में तुम्हारा फर्स्ट फॉर्म जाइलम होता है और सेंटर में तुम्हारा मेटा जाइलम होता है। ये हम लोगों को याद रखना है, एंडार्च अरेंजमेंट एंड एग्जार्च अरेंजमेंट। इसके बाद आती है प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में आता है प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। प्रोटो क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम, और मेटाफ्लोएम क्या होता है, तुम्हारा लेटर फॉर्म फ्लोएम। इसमें एज सच कोई अरेंजमेंट नहीं दिया, इसमें अरेंजमेंट है एंडार्च एंड एग्जार्च, तो इसमें तो बस फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम है और इसमें मेटाफ्लोएम है, ये याद रखना है। इसकी पतली पतली सीव ट्यूब्स थी, इसकी लार्जर सीव ट्यूब्स होती है। नाउ कमिंग टू टिश्यू सिस्टम, हम लोगों ने टिश्यूज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब अपन टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ज्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है, बस टिश्यू, ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है 3 लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना है। सबसे पहला लेयर जो सबसे बाहर की साइड प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के नाम पे ही एपिडर्मिस बोलेंगे। अब इसमें सेल्स कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, कंटिन्यूअस सेल्स होती है और सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती है, ये याद रखना है। उसके साथ साथ यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विथ लार्ज वैक्यूम, ये पॉइंट याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे एक लेयर होती है जो कि वैक्सी थिक लेयर होती है, जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है और ये रूट्स में एब्सेंट होती है, ये याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा जैसे ही एपिडर्मल सेल, एपिडर्मिस के बारे में पढ़ लिया, एपिडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। अब ये स्टोमेटा का क्या काम है, ये रेगुलेट करता है ट्रांसपिरेशन एंड गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो ये एपिडर्मल सेल्स है, एपिडर्मल सेल्स के अंदर सब्सिडियरी सेल्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, ये स्टोमेटल अपर्चर के बारे में देखते हैं। अब ये जो स्टोमेटा के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कुछ गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये गार्ड सेल्स दो बीन शेप के सेल्स होते हैं, जो जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटल पोर, छोटा छोटा। ठीक है, और ये जनरली डम्बल शेप के देखने को मिलते हैं इन ग्रासेस। इसका आउटर वॉल अगर पूछा जाए तो वो कैसा होगा, पतलू सा होगा, क्योंकि वो स्टोमेटल पोर के अवे है। और जो टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर है वो वॉल कैसी होगी, वो मोटी सी होगी, ये याद रखना है। अब यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि ये गैशियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, तो बंद होगा खुलेगा, बंद होगा खुलेगा, उसके हेल्प से गैशियस एक्सचेंज होगा। तो इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करके रखता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट। तो हम लोगों ने एपिडर्मल सेल्स के बारे में पढ़ा, एपिडर्मल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर क्या होती है, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के अपने पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि रेगुलेट करता है इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। अब स्पेशलाइज्ड गार्ड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल्स। ये कुछ नहीं बट स्पेशलाइज्ड गार्ड सेल्स ही है, जो कि स्टोमेटा में प्रेजेंट है। कोई डाउट अभी तक नहीं। अब यहाँ पे ये जो स्टोमेटल अपर्चर है, गार्ड सेल्स है और सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स है, ये तीन स्ट्रक्चर जो है ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, स्टोमेटल एपेरेटस, ये याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आती है, एपिडर्मल अपेंडेजेस।
ये एपिडर्मल अपेंडेजेस हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो रूट्स में और स्टेम में देखने को मिलेगी। ये अपेंडेजेस आखिर होती क्या है? ये रूट्स में ना जो बाहर की साइड ऐसे रूट के जो बाल होते हैं वो अपेंडेजेस कहलाते हैं। ठीक है, ये यूनिसेल्युलर इलॉन्गेशन है, एक ही सेल्स के बने होंगे और वो इलॉन्गेट होकर के एपिडर्मल अपेंडेजेस बना रहे हैं। अब ये इसका क्या काम होता है? वाटर और मिनरल को अब्सॉर्ब करने का। ठीक है, और ट्राइकोम्स ये स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये यूनिसेल्युलर होते हैं, ये मल्टी सेल्युलर होते हैं। ठीक है, इनका भी क्या काम है? इनका काम है प्रिवेंट करना वाटर लॉस को ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। इनका काम है वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करना फ्रॉम द सॉइल, और इनका काम है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। पहला हम लोगों ने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया। नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम जो हम लोगों को पढ़ना है दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या हुआ? वो सारे टिश्यूज जिसमें एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स नहीं है वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आएंगे। कैसे? देखो, सिंपल टिश्यूज जो हम लोगों ने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा, ये सारे इसके अंदर आ रहे ग्राउंड टिश्यू के अंदर। लीव्स में जो मीजोफिल है, जो कि थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होती है, वो भी किसके अंदर आएंगी? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। बस इतना से याद रखना, जो भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर नहीं है वो आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। बेसिक एग्जांपल में इसका सिंपल टिश्यू सिस्टम और लीव्स के मीजोफिल याद रखो। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम सबको पता है, फ्लोएम और जाइलम ही वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। अब ये फ्लोएम और जाइलम का अरेंजमेंट हम लोगों को याद रखना है। कुछ में रूट्स में हम लोगों को आर से रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। रेडियल अरेंजमेंट का क्या मतलब है? जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होंगे और ये दोनों डिफरेंट रेडियस में होंगे। रेडियल है तो डिफरेंट रेडियस में होंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्जॉइंट रूट सिस्टम। कॉन्जॉइंट रूट सिस्टम में क्या होगा? सेम रेडियस पे प्रेजेंट होंगे और फ्लोएम ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये डिफरेंट रेडियस पे है, ये सेम रेडियस पे है, फ्लोएम बाहर की साइड है ऑफ द जाइलम। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अब यही वैस्कुलर बंडल ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं। अब ये ओपन और क्लोज का क्या मतलब होता है? अब अगर तुम्हारे जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम लेयर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। अब ये जो ओपन वैस्कुलर बंडल है इसके पास एबिलिटी है कि ये जाइलम और सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाए। ये डाइकॉट रूप में होता है। ठीक है, अब ये क्लोज वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम तो है बट इनमें बीच में क्या होती है? कोई कैम्बियम लेयर नहीं प्रेजेंट होती, तो इनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं होती सेकेंडरी टिश्यूज बनाने की। ये हम लोगों को मोनोकॉट रूट्स में देखने को मिलता है। ये तुम फीचर्स याद रखो। ठीक है, ये जो डाइकॉट रूट्स और मोनोकॉट रूट्स वाला है और जो रेडियल अरेंजमेंट रूट्स में है और स्टेम्स और लीव्स में जो कंजॉइंट अरेंजमेंट है, क्योंकि अभी हम लोग डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो वहां पे अभी हम लोगों ने जो स्टार्टिंग से पढ़ा कहाँ पे पैरेन्काइमा, कहाँ पे कॉलेनकाइमा, वो सारा वहां पे एक जगह कंबाइन होगा। कैसे वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे भी वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग एनाटॉमी पे आते हैं। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट। तो सबसे पहले डाइकॉट, एग्जाम्पल डाइकॉट का याद रख लो, सनफ्लावर रूट होती है। उसके बाद आते हैं हम लोग मोनोकॉट रूट पे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। बच्चों जितने भी येलो मार्क है आप सोचो येलो मार्क क्यों है? आप लोगों को, मैं अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे वीडियोस देखे आप लोगों को पता है कि सारे येलो मार्क हमारे PYQs होते हैं। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देखो इन दोनों का आउटर मोस्ट लेयर, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेम है। दोनों की साइड क्या प्रेजेंट है? रूट हेयर्स प्रेजेंट है। हम लोगों ने पढ़ा था रूट में एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं, दैट इज रूट हेयर्स जो कि पानी और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। अब तुमको यहाँ पे अगर मान लो डायग्राम पूछा जाए, तुम डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट को कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे? तुम देखो यहाँ पे मल्टीपल अपेंडेजेस है और यहाँ पे तुमको एक दो अपेंडेजेस दे। मोनो, मोनो मतलब कम हो गया, डाई मतलब ज्यादा। ठीक है, तो डाई में ज्यादा अपेंडेजेस है, मोनो में कम अपेंडेजेस है। ठीक है, रूट हेयर्स प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट एपिब्लेमा। अब इस एपिडर्मिस के नीचे क्या है? कॉर्टेक्स है। अब देखो इन दोनों का कॉर्टेक्स भी सेम है, दोनों के कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमल सेल्स है। ठीक है, दोनों का कॉर्टेक्स सेम है, पैरेन्काइमल सेल्स के बना। अब हम लोग आते हैं सबसे इनर मोस्ट लेयर पे, जहां पे थोड़ा सा डिफरेंस हम लोगों को, यहाँ पे भी देखो सब कुछ सेम है इंडोडर्मिस पे। कैसे? देखो इनर मोस्ट जो इंडोडर्मिस का बना है, अब इसमें तुमको बैरल शेप के सेल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, बैरल शेपेड सेल्स है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है? कैस्पेरिन स्ट्रिप्स है। अब ये कैस्पेरिन स्ट्रिप्स कहाँ पे प्रेजेंट है? अगेन इंपॉर्टेंट, ये टैंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये होते क्या है? ये होते हैं वाटर परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन के डिपोजिशन को बोलते हैं। एक वाटर इम्परमिएबल, वाटर अंदर घुस नहीं सकता, वैक्सी मटेरियल किसका बना हुआ? सुबेरिन का बना हुआ। उसके डिपोजिशन से क्या बनता है? कैस्पेरिन स्ट्रिप्स। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फीचर है डाइकॉट रूट का, इस पे बार बार PYQ आया है। मोनोकॉट रूट में भी सेम लेयर प्रेजेंट होती है इंडोडर्मिस की, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आके है कहाँ? देखो यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डाइकॉट रूट में
यहाँ पे लेटरल रूट एंड कैम्बियम प्रेजेंट होता है, याद करो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कहाँ गया, डाइकॉट रूट में कैम्बियम होता है, मोनोकॉट रूट में कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होता। तो यही डिफरेंस है कि डाइकॉट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। फर्स्ट डिफरेंस जो हम लोगों को याद रखना है। पिथ, सेकेंड डिफरेंस जो हम लोगों को याद रखना है, इसका पिथ देखो छोटू सा, इसका पीठ देखो बड़ा सा, ये याद रखना है। फिर कंजक्टिव टिश्यू, यहाँ पे पैरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में, यहाँ पे भी कंजक्टिव टिश्यू होगा, पैरेंकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होंगे इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अब अगेन सेकेंड डिफरेंस हो गया, अब ये हम लोगों का थर्ड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस क्या, जाइलम एंड फ्लोएम के सिर्फ 2 से 4 पैचेस हम लोगों को नजर आ रहे हैं और इन बिटवीन कैम्बियम रिंग है, लेकिन क्या तुमको यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के 1 से 4 से ज्यादा नजर आ रहे हैं, मोर देन 6 पॉली आर्च अरेंजमेंट नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 से 4 पैचेस है, यहाँ पे मोर देन 6 पैचेस है, थर्ड डिफरेंस हो गया। अब एक होती है ये जो बाहर एंडोडर्मिस के अंदर एक जो पेरीसाइकिल की लेयर है, जो वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम की लेयर है, और पिथ जो बीच वाला पार्ट है, ये तीनों चीजों को मिला करके क्या बनता है, स्टील। ये स्टील इसमें भी प्रेजेंट होगा। तो मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट में सबसे पहला डिफरेंस प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। दूसरा डिफरेंस पिथ इज स्मॉल, पिथ इज लार्ज। तीसरा डिफरेंस यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम के 2 to 4 बंडल्स है, यहाँ पे मोर देन 6 है, दैट इज पॉलीआर्क अरेंजमेंट है, बस दैट इज इट। अब जब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम के बीच में, अगेन बच्चों आउटर मोस्ट लेयर सेम, एपिडर्मिस, ठीक है, कवर्ड विद क्यूटिकल, ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा, ठीक है, हमें पता है स्टेम में क्या होता है, ट्राइकोम्स होता है। उसके बाद अगेन बीच वाली लेयर भी सेम है, एपिडर्मिस वाली लेयर तो सेम है, उसके नीचे जो बीच वाली लेयर है वो भी सेम है, दैट इज कॉर्टेक्स, ठीक है। अब कॉर्टेक्स का जो 3 जोन है, अब ये यहां से हम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट होना है। कॉर्टेक्स को फिर जैसे हम लोगों ने क्या देखा था कि वहां पे एपिडर्मिस थी, कॉर्टेक्स थी और इंडोडर्मिस थी, और इंडोडर्मिस में मल्टीपल लेयर्स थे, लेकिन यहाँ पे एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स के मल्टीपल लेयर्स है, जिसमें एक हाइपोडर्मिस, एक कॉर्टिकल लेयर और एक इंडोडर्मिस आ रही है। इंडोडर्मिस यहाँ पे कॉर्टेक्स की ही एक लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, कॉलिनकाइमा से क्या बना है ये याद रखना है। हम लोगों ने सिंपल टिश्यूज में पैरेंकाइमा, कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा पढ़ा था, अब ये किसका बना है, कॉलिनकाइमा का बना है। तो एग्जाम्पल में तुमको याद रहेगा, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम इज मेड अप ऑफ कॉलिनकाइमा, ठीक है। इनका क्या काम है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, जो नए नए स्टेम आ रहे हैं उनको, यंग स्टेम को। अब इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगी, एक हाइपोडर्मिस के नीचे क्या होगी, पैरेंकाइमेटस लेयर, जिसको कॉर्टिकल लेयर बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके नीचे क्या प्रेजेंट होगी, इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन है जो कि स्टार्च शीट बना रहे। तो सबसे पहला एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाहर यहाँ पे एपिडर्मल हेयर्स होंगे, जिसका क्या नाम था, ट्राइकोम्स, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के ही 3 पार्ट है, एक कॉलिनकाइमा का बना, बाहर वाला हाइपोडर्मिस, बीच वाला पैरेंकाइमा का बना और अंदर वाला स्टार्च ग्रेन का बना। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, जो इसमें कॉलिनकाइमा का बना है वो इसमें स्क्लेरेंकाइमा का बना है, दैट इज हाइपोडर्मिस। बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम है, तो फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। अगेन पेरीसाइकिल यहाँ पे भी होगा, लेकिन दोनों के पेरीसाइकिल स्क्लेरेंकाइमा के बने हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मेडुलरी रेस पे आते हैं, मेडुलरी रेस देखो, इसमें भी रेडियली प्लेस्ड पैरेंकाइमेटल सेल्स है, यहाँ पे भी पैरेंकाइमेटल सेल्स ही होंगे मेडुलरी रेस में, ठीक है। ये रहा तुम्हारा मेडुलरी रेस, पेरीसाइकिल हो गया सेम, मेडुलरी रेस हो गया सेम। इसके बाद क्या आएगा, वैस्कुलर बंडल। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वैस्कुलर बंडल डाइकॉट में, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट होंगी। स्टेम में हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्टेम और लीव्स में वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होती है, तो यहाँ पे भी कॉन्जॉइंट होगी। अगेन यहाँ पे सेकेंड डिफरेंस तुम लोगों को क्या याद रखना है, इसकी वैस्कुलर बंडल ओपन और इसकी क्लोज्ड होगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे प्रोटोजाइलम का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे फ्लोएम में पैरेंकाइमा एब्सेंट है, ये पॉइंट याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें याद रखो इंडार्क अरेंजमेंट होता है, और प्रोटोजाइलम, इंडार्क अरेंजमेंट क्या होता है बच्चों, यहां से याद करो, इंडार्क में प्रोटोजाइलम पहले बनता है फर्स्ट अंदर, और बाहर की साइड मेटाजाइलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही अरेंजमेंट हम लोगों को नजर आता है, इंडार्च अरेंजमेंट, प्रोटोजाइलम अंदर और मेटाजाइलम बाहर, ठीक है। अगेन एक ये पॉइंट याद रखनी है, कॉन्जॉइंट वाली पॉइंट याद रखनी है, वैस्कुलर बंडल रिंग है, यहाँ पे स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, देखो यहाँ की जो वैस्कुलर बंडल्स है वो रिंग बना रही है, और यहाँ पे देखो वैस्कुलर बंडल्स कैसे स्कैटर्ड है। ये तुम्हारा सेकंड और थर्ड एक ही में आ गया डिफरेंस तुम लोगों का, एक तो रिंग फॉर्म, स्कैटर्ड फॉर्म, कॉन्जॉइंट ओपन, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, ये याद रखना है। उसके बाद पिथ, अगेन पैरेंकाइमेटस सेल्स की बनी है,
इसमें भी पिथ और कॉर्टेक्स डिफरेंशिएट नहीं हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पिथ और कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है यहाँ पे सेम है। अगेन ये हम लोगों का फोर्थ डिफरेंस हो गया। तो पहला डिफरेंस ये था कि इसकी हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा, इसकी हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। दूसरा डिफरेंस, इसका वैस्कुलर बंडल रिंग शेप में और इसका वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है। इसकी कंजॉइंट ओपन और इसकी कंजॉइंट क्लोज है। ठीक है, इसमें जो पिथ और कॉर्टेक्स है वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट लीफ एंड द मोनोकॉट लीफ। तो डाइकॉट लीफ, इसमें देखो क्या होगा, अगेन एपिडर्मल लेयर होगी, मीजोफिल और वैस्कुलर बंडल वाली लेयर होगी। तो एपिडर्मिस क्या तुम्हें नजर आता है कि अपर सरफेस में भी एपिडर्मिस है लीव्स के, लोअर सरफेस में भी है। तो अपर वाले को अडैक्सियल, नीचे वाले को अबैक्सियल, बेस पे है तो बैक्सियल हो गया, ऐसे याद रखना है। अब बैक्सियल जो नीचे वाले है उसमें स्टोमेटा जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अडैक्सियल लेयर, ये इंपॉर्टेंट है। अपर और लोअर का पता चल गया, ऊपर नीचे में स्टोमेटा ज्यादा है एज कंपेयर टू अपर लेयर, ये याद रखना। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, पहले ही डिफरेंस इसमें आ जाता है बच्चों कि अडैक्सियल सेल्स मॉडिफाई हो रही है, अडैक्सियल एपिडर्मिस में कुछ सेल्स मॉडिफाई हो रही है और वो बुली फॉर्म सेल्स बना रही है। ये क्या बड़े बड़े जो खाली सेल्स नजर आते हैं, ये क्या है तुम्हारे बुली फॉर्म सेल्स है, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। अब इनका क्या काम है बुली फॉर्म सेल्स का, ये वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, नहीं इनका काम है जब लीफ की सरफेस एक्सपोज होती है, बाहर की साइड खुली होती है, तो ये वाटर को अब्सॉर्ब करके रखते हैं। लेकिन जब हम लोगों को वाटर लॉस को कम करना रहता है तो ये लीव्स की सरफेस को क्या कर देते हैं, कर्ल कर देते हैं, जब भी वाटर स्ट्रेस होता है। ठीक है, मतलब जब पानी की कमी है, उसको पता चल जाता है कि हम लोगों को पानी बचाना है तो लीव्स को कम कर्ल कर लो, और जब हमें पता है कि हमारे बॉडी में इनफ पानी है, अब हम लोग उसको बाहर की साइड यूज कर सकते हैं, तो हम लोग लीफ की सरफेस को क्या करते हैं, एक्सपोज कर देते हैं। तो यही डिफरेंस है कि यहाँ पे अपर और लोअर सरफेस अडैक्सियल और अबैक्सियल एपिडर्मिस की बनी है, ये दोनों तो सेम है, लेकिन इनके पास एक बुली फॉर्म सेल्स होती है, ये हमें याद रखना है कि इसके पास बुली फॉर्म सेल्स है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं इनके बीच में जो मीजोफिल वाली लेयर है। अब यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है कि इसमें अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो पैरेंकाइमेटस टिश्यू है वो पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेंकाइमा में अरेंज है। अब अडैक्सियल के पास पैलिसेड मेसोफिल है और नीचे स्पॉन्जी मेसोफिल है। अगेन पैलिसेड कैसी है तुमसे, इलोंगेटेड है, वर्टिकल है और पैरेलल है, ये याद रखना, इलोंगेटेड, वर्टिकल एंड पैरेलल। और स्पॉन्जी जो नीचे अबैक्सियल है वो कैसी है, गोल गोल स्पॉन्जी और लूजली अरेंज्ड है, इनके बीच में क्या है, स्पेस और कैविटी प्रेजेंट है। तो लंबी लंबी वर्टिकल एंड पैरेलल इज पैलिसेड मेसोफिल्स, नीचे स्पॉन्जी मेसोफिल्स इज ओवल, राउंड एंड लूजली अरेंज्ड। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है फोटोसिंथेसिस करने में, ये हमें पता है। अब यहाँ पे भी जो सेम चीज हमें याद रखनी है, बस यहाँ की जो पैरेंकाइमा है वो पैलिसेड पैरेंकाइमा, उसमें डिफरेंशिएटेड ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, यहाँ पे देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ पैलिसेड पैरेंकाइमा एंड स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, ये डिफरेंस हो गया। तो इसके बेसिस पे हम लोग ये दोनों को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब जो वैस्कुलर बंडल्स है वो हमें वेन्स और मिडरिब में देखने को मिल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इट इज सराउंडेड बाय बंडल शीट सेल्स। ठीक है, ये हम लोगों को जो वैस्कुलर बंडल्स है वेन्स और मिडरिब में देखने को मिल रहे हैं एंड इट इज सराउंडेड बाय बंडल शीट सेल्स, अगेन इंपॉर्टेंट। यहाँ रेटिक्यूलेट वेनेशन है, यहाँ पे पैरेलल वेनेशन है, ये हम लोगों को याद रखना है। कोई डाउट? तो यहाँ का डिफरेंस, प्रेजेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, नॉट प्रेजेंस ऑफ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, रेटिक्यूलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, अभी तक तो समझ आ गया होगा, पढ़ लो यार वाले सेक्शन में हम लोगों ने सारे 38 ईयर्स के क्वेश्चन कवर किए, बट इनमें कुछ ऐसे, हाँ बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं होते, जो बहुत पहले आए हुए होते हैं 1990s या 2005 के टाइम पे, लेकिन हम लोगों को तो सब याद करके जाना है पूरा 38 ईयर्स के क्वेश्चन अलॉन्ग विद एनसीईआरटी। तो उसी में आती है टूनिका कॉर्पस थ्योरी, जो कि प्लेन ऑफ सेल डिविजन के अलॉन्ग में है। डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म पहले होता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप। एक होती है बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल, इसमें जाइलम दो फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है। वैस्कुलराइजेशन का क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएशन होना कैम्बियम लेयर, प्रो कैम्बियम लेयर का, उससे प्राइमरी फ्लोएम और जाइलम साइमल्टेनियसली बनेगी। कैम्बियम सेकेंडरी लेयर बनाता था, प्रो कैम्बियम क्या बनाता है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनाता है। पैसेज सेल्स थिन वॉल सेल्स होती है इंडोडर्मिस ऑफ द रूट में, ये याद रखना है, ये वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए प्रेजेंट होती है फ्रॉम कॉर्टेक्स से पेरिसाइकिल में। एक क्विसेंट सेंटर होता है, क्विसेंट सेंटर में साइटोप्लाज्म भी लाइट होगी, न्यूक्लियस भी छोटू छोटू होगा। और स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन सी होती है, वोल्फिया।
बच्चों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले, चैप्टर 6 में पूछे गए आज तक के सारे पीवाईक्यूज। जो भी बच्चे पहली बार देखे मैं उनको बता दूंगी, मैंने पहले पूरी एनसीईआरटी अपनी ओआरएस के थ्रू पढ़ाई है, वो हमारी बेस वीडियो है। बेस वीडियो के बाद हम क्या कवर कर रहे हैं, उसी ओआरएस के थ्रू कैसे रिविजन करना है, अब उसी ओआरएस से कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं वो हम लोग देखेंगे, एक सोर्स और पूरा नीट का चैप्टर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 6 के क्वेश्चंस के साथ।